Hello everyone, in this video we are going to study a Legend of the Northland poem of class 9th which is included in Pihari book, and this poem is composed by Phoebe Carey, and in this video we are going to see the full explanation of the poem, and this poem is based on areas of Northland. So स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जैसा कि वीडियो इंट्रो पार्ट में देख लिया होगा कि आज हम क्लास 9 की जो पोएम है द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी पोएम है। यहाँ सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वोकेबुलरी समझेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे जो पोएम है उसकी लर्निंग को भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम फुल एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो होती है पोएम के टाइटल। देखिए यहाँ पे लीजेंड का क्या मतलब है। देखिए इस पोएम में लीजेंड का मतलब होता है ट्रेडिशनल स्टोरी, ठीक है। और नॉर्थलैंड, देखिए नॉर्थलैंड नॉर्दर्न पोल के एरियाज हैं, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया या फिर कनाडा हो गया या साइबेरियन रीजन। तो इस प्रकार के रीजन से शायद पोएम हो सकती है। तो ये पोएम जो है फोर्बे कैरी ने से कंपोज किया है। तो चलिए पोएम को पहले यहाँ पे देखिए, पोएम में आपको 16 स्टैंजाज मिलेंगे। तो चलिए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पोएम को स्टार्ट करने से पहले बिफोर रीड सेक्शन आपको पढ़ लेना चाहिए। देखिए हमें यहाँ पे इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो जो ये पोएम है ये एक ओल्ड लेडी है जिसके ग्रीड पर है। देखिए ये ओल्ड लेडी क्या करती है, जो कि सेंट पीटर होते हैं, आपने हो सकता नाम सुना होगा। सेंट पीटर जीसस क्राइस्ट के अपोस्टल थे, यानी देवदूत थे, जो कि उस समय उपदेश दिया करते थे। वो घूमते घूमते क्या करते हैं कि जो ओल्ड लेडी है उसकी एक बेकरी रहती है, उस वहीं बेकरी पे पहुंच जाते हैं, उससे केक की डिमांड करते हैं, उससे केक मांगते हैं। तो यहीं पे जो लालच वो अपना शो करती है और इसी लालच के कारण उन्हें क्या आता है, वो एंगर हो जाते हैं। तो ये पोएम काफ़ी अच्छी है और इससे हमें काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो देखिए पोएम हो सकता है ट्रू हो या ना हो, ठीक है, तो लेकिन लर्निंग हमें इससे काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ग्लोसरी पहले आ जाती है। पहले ग्लोसरी क्या मतलब है, लीजेंड, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। और सेंट पीटर जो है एक अपोस्टल थे सेंट जीसस क्राइस्ट के, और प्रोवोक का मतलब होता है किसी को गुस्सा कर देना, गुस्सा दिला देना। अब बात रही यहाँ पे, देखिए ये पोएम जो है एक बैलेड है। ठीक है, बैलेड क्या होती है, देखिए बैलेड एक प्रकार की पोएम होती है, सॉन्ग होती है, जो कि फोल्क कल्चर से रिलेटेड होती है, जो कि हमें किसी स्टोरी को शॉर्ट स्टैंजाज में हमें उससे जानकारी उससे मिलती है। अब ये जो बैलेड है ये नॉर्थलैंड, ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये भी एक बैलेड है। जो बैलेड है ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ऐसे ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एक प्रकार ओरली ये एक दूसरे से एक प्रकार की स्टोरी होती है जो कि किसी कल्चर से रिलेटेड होती है। अब बात रही पहले स्टैंजा की। देखिए अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through। अब देखिए यहाँ पे दूर दूर नॉर्थलैंड में, मतलब उत्तर की तरफ, जो दूर ही दूर हम देखें उत्तर की तरफ, जहाँ पे जो दिन होता है बहुत छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे अब वो नॉर्दर्न पोलर रीजन है, वहाँ पे इसलिए ज़्यादा सूर्य के प्रकाश भी नहीं पहुँचता, इसलिए वहाँ पे दिन क्या होता है, छोटा रहता है। और वहाँ पे जो रात होती है बहुत बड़ी होती है, विंटर में खासकर, जिसमें लोग पूरी रात नहीं सो सकते हैं। तो पूरी रात नहीं सो सकते हैं। अब जो सेकंड स्टैंजा इसमें क्या है, देखिए वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक्स लाइक देयर कप्स एंड देयर फनी क्लॉथ्स। देखिए जो लोग हैं वहाँ के, वो जो स्विफ्ट यानी तेज़ भागने वाला जो रेंडियर है उसको अपने स्लेज में यूज़ करते हैं जब भी बर्फबारी होती है एक व्हीकल बनाने के लिए। और जो वहाँ पे चाइल्ड्स हैं वो एकदम इतना फरी क्लॉथ पहने होते हैं कि वो एकदम किसी बियर के कप की, यानी बियर के बच्चे की तरह दिखाई पड़ते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। देखिए जो यहाँ पे थर्ड स्टैंजा है, यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं कि वो लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं, क्यूरियस एक उत्तेज
उत्सुक कर देने वाली वहाँ पे स्टोरी सुनाते हैं, एक अनोखी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि रात वहाँ पे बहुत बड़ी होती है तो लोग सो नहीं सकते, इसलिए वो अपना जो स्टोरी है उसको सुनाकर अपने कल्चर को, अपने बच्चों को बारे में अधिक से अधिक जानकारी देते हैं। इसी प्रकार को रात को काटते हैं। तो मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि ये सही है, लेकिन भले ही सही ना हो, इससे हमें बहुत सारी लर्निंग मिल जाएगी अगर आप इस कहानी को सुनेंगे वंस जब या फिर पढ़ेंगे। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब ही जो सेंट पीटर थे यानी जो जीसस क्राइस्ट उनके जो कि अपोस्टल थे, जब इस धरती पे रहते थे एंड वॉक्ड अबाउट इट, और वो उपदेश देते हुए, प्रीचिंग का मतलब उपदेश देना, जब उपदेश देते हुए पूरी पृथ्वी में घूमते थे, जस्ट एज ही डिड आप जानते ही होंगे। तो एक बार क्या होता है कि वो he came to the door of a cottage in traveling around the earth where a rated woman was making the cakes and baking them on the hearth। वहाँ पे एक जो वुमेन होती है वो एक उसके कॉटेज पे घूमते घूमते पहुँच जाते हैं जो कि केक बनाया करती थी, ठीक है। और वो वहीं पे जब पहुँचते हैं तो वो काफ़ी भूखे थे, फ्रेंड मतलब बेहोशी की हालत में थे क्योंकि वो भूखे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। उन्होंने उससे कहा कि वो उन्हें एक केक दे दे जो उसका केक का स्टोर है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए वो बेहोशी की हालत में थे। जो वुमेन होती है वो क्या करती है, एक छोटा सा केक प्रिपेयर करने लगती है, ठीक है। शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। लेकिन जब उसको बेक कर रही थी तो उसे क्या दिखाई पड़ता है कि जो केक है ये देने के लिए काफ़ी बड़ा है, तो इससे मैं छोटा इसे प्रिपेयर करती हूँ। तो इसलिए वो फिर एक नेट करने लगती है आटा निकाल कर, ठीक है, जो कि सारे जो मटेरियल्स होते हैं जिससे केक प्रिपेयर किया जाता है उससे थोड़ा निकाल कर थोड़ा उसे छोटा प्रिपेयर करने लगती है। लेकिन ये पहले की तरह उसे फिर बड़ा दिखाई पड़ता है, तो वो फिर क्या करती है, एक केक प्रिपेयर करेगी, एक छोटा सा आटा जो है, जो डॉफ था यानी जो गूँथी हुई सामग्री थी, उससे वो क्या करती है कि वो एक छोटा सा टुकड़ा ले लेती है और उसे रोल कर डालती है एकदम फ्लैट, और उसे बेक करती है वेफर की तरह। लेकिन ये इसे टुकड़े तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे ये भी छोटा दिखता है। तो वो बोलते हैं कि जो मैं केक अपने लिए रखती हूँ, मैं खुद खाने के लिए, तो मुझे छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब मैं किसी को देती हूँ तो मुझे काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ता है। तो वो एक फिर से बनाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी सेंट पीटर जो है उनको गुस्सा आ जाता है। वो जान जाते हैं कि ये बहुत ही ग्रेडी वेमेन है। वो उससे बोलते हैं, क्योंकि पूरे दिन से हंग्री और थे और इसी कारण बेहोशी की हालत में थे, तो वो उन्हें गुस्सा दिला देती है। अब वो जान जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और बोलते हैं कि तुम्हारे पास फूड है, शेल्टर है, खुद वार्म रखने के लिए तुम्हारे पास फायर है इस ठंड में, तो तब भी तुम्हारे पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तब भी तुम इतनी ज़्यादा ग्रेडी हो, लालची हो कि तुम एक सैंड की मदद नहीं कर सकती। तो इसी कारण उन्हें क्या आता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है। अब बात रही यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टैंजा है, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन हार्ड ड्राई वुड। अब वो जो उन्हें गुस्सा आ जाता है तो बोलते हैं कि अब तुम चिड़िया बन जाओगे, मैं तुम चिड़िया की तरह बना दूंगा और तुम पूरा दिन उसी प्रकार काम करते करते उसमें जो हार्ड ड्राई वुड है उसमें चुरा करते हुए वुड पीकर की तरह वहाँ पे जब इसमें पूरे दिन काम करोगे तब जाकर तुम्हें थोड़ा सा फूड मिलेगा। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लीव अ वुड पेकर फॉर शी वाज चेन टू बर्ड। और वो फिर चिमनी के पास ऊपर जाती है और चिमनी से बिना एक सब डोरे ऊपर से एक वुड पीकर के रूप में निकलती है, क्योंकि वो एक चिड़िया के रूप में बदल चुकी थी। सेंट पीटर ने उसे क्या किया था, एक बर्ड के रूप में बदल दिया था। उसके सिर पे एक स्कारलेट यानी रेड कलर की कैप थी एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, जो कि एकदम पहले की तरह थी, यानी पहले उसने एक कैप पहन रखी थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ क्लॉथ्स वर बर्न, लेकिन जो बाकी के क्लॉथ थे वो चिमनी में जल चुके थे और वो एक कोयले की तरह फ्लेम में जो होता है उसी की तरह दिखाई पड़ रही थी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग इन बोरिंग फॉर फूड। और वो सभी जो स्कूल बॉय हैं उसके सभी जो देश हैं, ठीक है, उसके जो कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, चाइल्ड्स हैं, वो उसको हमेशा लकड़ियों पे देखते हैं, जो कि लकड़ियों पे क्या करती रहती है, बोर करती रहती है, यानी
पे क्या मतलब वुड पिकर, और वो पूरा दिन काम करने के बाद थोड़ा सा फूड मिलता है। तो यहाँ पे ये पोयम एक फूल कल्चर से है, ठीक, एक विश्वास से है जो कि लोगों का आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वास था उसी से है। लेकिन यहाँ पे हमें लर्निंग मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लर्निंग हमें मिल रही है यहाँ पे पोयम से। देखिए इस पोएम की लर्निंग क्या है। ये पोएम हमें लर्निंग देती है कि अगर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और अगर किसी को उस रिसोर्सेज की ज़रूरत है और हम मदद किसी की कर सकते हैं, हम एबल है मदद करने के लिए, तो हमें उसे की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। ये एक मनुष्य का धर्म होता है, उसकी एक ड्यूटी होती है, वो किसी जैसे ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद जरूर करें, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स अभी तक यूनिवर्स के सबसे अच्छे लिविंग बींग्स हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है या फिर कोई भी जानवर है उसके प्रति हम सहानुभूति अनुभव व्यक्त करेंगे, जिसके कारण हमारे जो सभी जीव हैं उनमें एक सद्भावना विकसित होगी और हमारे मन को शांति मिलेगी। ठीक है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें क्या होती है, पीस मिलती है, हम काफ़ी अच्छा फील करते हैं, गुड, ये एक अच्छा गुड वर्क भी है। ठीक है, तो इसे आप चाहे किसी रिलीजन से रोड के देखें चाहे ना देखें, तो वहाँ पे किसी की हेल्प करना एक अच्छी चीज़ होती है, और इससे हमारी सोसाइटी जो होगी वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, बिल्डअप होगी, और हम सभी लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, फ्रेटर्निटी बढ़ेगी, इक्वालिटी बढ़ेगी। ठीक, अब बात रही तो ये पोएम की रही लर्निंग, तो आई होप आप लोगों को पोएम काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आई होप कि आपको पोएम काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। और हंसते रहिए, मस्त रहिए, और क्या करिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अब बात रही, अगर आप कुछ और भी जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो कि क्लास 9 से हैं उसको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पार्ट को चेक करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।